आदाब सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट अमृतसर। हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में। एनआईएस के बोर्ड की रिगार्डिंग आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। उन्हीं अपडेट में से एक अपडेट आज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेश्चंस है, क्वेरीज है और रिजल्ट में भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्या क्वेश्चन है पहले समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि SYCT क्या है, एक पूछता है SYP क्या है, एक पूछता है कि एब्सेंट कैसे लगेगा। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है UFM केस क्या बनेगा, RL केस क्या होगा। ये सब आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना भी केस बनता है इसको समझा देंगे। देखिए एनआईएस में होता क्या है, एग्जामिनेशन आपने दे दिया, सब कुछ ओके हो गया, कॉपी चली गई चेक करने। अब क्या हो रहा है, कॉपी जब चेक हो रही तो उसमें कहानी आ रही है। किसी सेंटर के अंदर नकल हो रही है, उस नकल में सारे बच्चे एक जैसे ही नकल कर रहे हैं। जब नकल होता तो ये मास कॉपी हो गई, एक जैसे कॉपी हो गई। स्टूडेंट कई बार इतनी बेवकूफी करता है कि अगर नकल भी कर रहे हो तो उसके लिए भी अकल चाहिए। पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, अगर नकल कर भी रहे तो अकल से क्यों नहीं किया, कुछ अकल नहीं था क्या? आप एग्जैक्टली कॉपी कर देते हो। जब शुरू कर रहे हो तो अपनी राइटिंग से शुरू करो, थोड़े बहुत चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, मॉडिफाई कर दो, कुछ ना कुछ चेंज कर दो। उससे क्या होता है, मास कॉपी नहीं होती है। अब बात ये आ रही है कि स्टूडेंट ये ना करके एग्जैक्टली जल्दी जल्दी कॉपी करता रहता है। अगर एक स्टूडेंट ने क्रॉस लगा दिया तो वो भी वहां क्रॉस लगा दिया। वो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 लिखता है तो ये भी 1, 3, 5 लिखता है। हेडिंग भी वही लिखता है, स्टार्ट भी वही करता है, एंड भी वही करता है। इससे एक समझ में आती है कि अगर पूरा बंडल एक जैसा निकला, टीचर ने ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% नहीं, 1% में फंसेगा। पूरा बंडल एक जैसा होगा, एक जैसे मास कॉपी होती है तो उसमें ये केस आता है। क्या केस आता है? इस केस को बोलते हैं UFM। ठीक है, UFM का केस बनेगा। UFM का मतलब अनफेयर मीन्स। ठीक है, अनफेयर मीन्स का मतलब आपने गलत तरीके से ये लिखा है, मास कॉपी हो जाती है सबकी। ठीक है, तो ये मास कॉपी में क्या होगा, अब आपका रिजल्ट रुकेगा। तो उस पर UFM लिख के आएगा, आपको एक नोटिस आएगी, ऑनलाइन ही नोटिस मिलेगी। उस नोटिस का जवाब बाकायदे आपको इन हैंड लिखना होगा, बाय हैंड लिखना होगा। ठीक है, हैंड राइटिंग में लिखना होगा, लिख करके आपको पोस्ट करना होगा उस पर। ठीक है, अब वो लोग उसको पढ़ेंगे, उनकी एक कमेटी बनेगी, कमेटी इस पर डिसाइड करेगी क्या करना है। और इन बच्चों का रिजल्ट रुकेगा, लंबे समय तक रुकता रहता है, 3, 4, 5 महीने तक आगे टल जाता है। और इस पर चलती रहती जांच पड़ताल, चलती रहती है, बातचीत होती रहती है। एक तो ये केस है। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि इनका रिजल्ट रुकेगा और आगे कुछ भी डिसीजन हो सकता है। क्या डिसीजन होगा हम उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखो, एक होता है कि SYP स्टिल एट टू बी क्लियर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हैं तो SYP लिख के आएगा। प्रैक्टिकल में अगर एब्सेंट है तो भी SYP लिख के आएगा। इसका मतलब 12th क्लास के लिए ध्यान से समझना। 12th क्लास का स्टूडेंट जो ऐसे सब्जेक्ट में बैठता है जिसमें प्रैक्टिकल थियरी दोनों है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है या प्रैक्टिकल में फेल है, थियरी में पास है, तो उसको सिर्फ प्रैक्टिकल का ही एग्जाम आगे देना है, थियरी का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो SYP लिख के आएगा। अब बात यह है कि स्टूडेंट अगर थियरी में फेल हो गया, प्रैक्टिकल में पास है, तो SYCT स्टिल एट टू बी क्लियर थियरी, SYCT टी लास्ट में है, इसका मतलब थियरी क्लियर करो, प्रैक्टिकल तुम्हारा ठीक है, प्रैक्टिकल में फिर से अपियर होने की गुंजाइश जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल में भी अपियर हूं तो हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नया फेल पास आएगा, तो अगर एक बार पास हो गया तो उसको छोड़ दो, जो जिसमें नहीं है वो करो। तो बात हो गई UFM की, SYP की, SYCT की। अब SYC लिख के आता है, SYC इसका मतलब स्टिल एट टू बी क्लियर। अब थियरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो, फिर से अपियर हो। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में आके रिजल्ट क्रॉस है। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल आप पास नहीं हो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में अगर पास नहीं है तो ओवरऑल बोर्ड आपको पास नहीं देगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है बच्चे का, मैं तो एक ही सब्जेक्ट में अपियर हुआ, नीचे रिजल्ट में क्रॉस लगा हुआ, और जबकि सब्जेक्ट के आगे पास P लिखा हुआ, P लिखा इसका मतलब पास हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो जिस सब्जेक्ट में आगे क्रॉस लगा है इसका मतलब उस सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ। P लिखा हुआ इसका मतलब पास हो, सब्जेक्ट में पास है और नीचे आकर के क्रॉस लगा हुआ टोटल में। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड आपको 10th या 12th ओवरऑल पास नहीं दे रहा, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पास दे रहा है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो एक पेपर में अपियर होते हैं या 2 पेपर में अपियर होते हैं, तो उनको सब्जेक्ट में पास है, मगर इस 2 सब्जेक्ट के बिहाफ पर 12वीं पास या 10वीं पास बोर्ड नहीं दे रहा आपको।
आपको सिर्फ इतना कह रहा है कि आप ये एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैठे हो, उस सब्जेक्ट के लिए पासिंग आपको दे रहे हैं। ओवरऑल हम पास लिख के नहीं देंगे, क्योंकि अगर ओवरऑल पास लिखेंगे तो आप 12th में पास हो जाओगे या 10th में पास हो जाओगे। तो ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। क्या क्या बात हुई? SYC हो गया, SYC, SYCT, SYP ये हो गया। उसके बाद एक और केस होता है RL केस। अगर आपका रिजल्ट रोका जाए तो उसको बोलते हैं RL केस, ठीक है। रिजल्ट लेटर, RL का मतलब, R का मतलब रिजल्ट, L का मतलब लेटर। आपका रिजल्ट लेटर बाद में आएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो, आपके रिजल्ट को लेकर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपका TMA का मार्क्स नहीं आया, आपका प्रैक्टिकल मार्क्स उस सेंटर से अपलोड नहीं हुआ प्रॉपरली। इसका मतलब वो चीजें आपके डेटा के साथ आया नहीं है। ये कई बार सेंटरों के साथ होता है, पूरे सेंटर में नहीं आ पाया, लेट हुआ। तो ऐसा नहीं कि आपकी वजह से सारा रिजल्ट रोक देगा बोर्ड, वो सेंटर का रिजल्ट रोक देगा, तो लिख देगा RL। ऐसे लोगों का वहां से असाइनमेंट जब आएगा तो उसके मार्क्स चढ़ाएगा, और प्रैक्टिकल 1 महीने 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। या उस सेंटर को लेके कोई प्रॉब्लम है, कंट्रोवर्सी है, पेपर पहुंचा नहीं, कॉपी पहुंचा नहीं, रिजल्ट चेक हुआ नहीं, कोई बड़ी बात हो गई है, उस सेंटर को लेके ही बड़ी बात हो गई है, या उस सेंटर को ही सीज कर दिया गया, एग्जामिनेशन के दौरान ही सीज हो गया, या ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, तब भी RL आता है। इसका मतलब वो सेंटर खत्म हो जाता है। अब उन बच्चों का क्या होगा? उस बच्चों का ये कहानी है कि पूरा का पूरा या तो पेपर वाइज वो पेपर ही निरस्त कर देगा बोर्ड। रिजल्ट जब आएगा 1 महीने के बाद, लेट आएगा, तो उस पर लिख के फेल आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कोई भी मार्क्स नहीं देगा। समझ में आ रही है? जैसे 6 पेपर दिया, 6 में से एक पेपर में एक क्वेश्चन है, तो वो पेपर ही हटा हुआ मिलेगा। 5 है तो 5 पास होगा, 5 से कम है तो उसके नीचे भी फेल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है सब्जेक्ट वाइज वो खत्म हो जाए, हो सकता है सारे सब्जेक्ट में खत्म हो जाए। वो पेपर की प्रावधान के लिए मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड की मीटिंग में क्या डिसीजन लेते हैं कि उन बच्चों को नए सिरे से बैठने का मौका कब मिलेगा, आने वाले कमिंग एग्जाम में देंगे या उसके आगे देंगे, वो 1-1.5 महीना 2 महीने डिले चलता रहेगा। तो ये केस में, RL के केस में रिजल्ट लेटर लेट आने की संभावना है। उसमें हो सकता है आपके डेटा पहुंचे नहीं, हो सकता है उस सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो सकता है उस सेंटर के ऊपर ही पूरी कार्रवाई। इसका मतलब वो सारे स्टूडेंट फिर से एग्जाम देने के लिए आएंगे, वापस फिर एग्जाम देना पड़ेगा, जो एग्जाम आपने दिया है वो सारा निरस्त माना जाएगा। तो इस तरह के केसेस आते हैं। स्टूडेंट बहुत सारा UFM के केस में एक पूरा केस बनता है कि सामूहिक नकल की गई है, बहुत कुछ किया गया है, अनफेयर मीन्स ये स्टूडेंट ने यूज किया, वो एक गंभीर मामला है, ध्यान रखना। इसलिए जब भी अगर कुछ भी, पहली बात तो ऐसा काम करो मत। अगर मान लो आगे पीछे से कोई एक आध क्वेश्चन देख भी लिया है, जैसे भी देख लिया, तो जब मान लो देख लिया 1971 में कौन सा वार हुआ, मान लो लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ किसने, इंडिया बांग्लादेश को फ्री कराया गया, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग किया। आप एग्जैक्टली मत लिखो, आप लिखो ये जंग 1971 में, लैंग्वेज बदल के लिखो। जब भी आप कुछ लिखो थोड़ा सा अकल लगाओ। अगर 1 2 3 3 क्वेश्चन आपने कुछ भी लिखा, कहीं से किसी की हेल्प से लिखा, तो 1 2 3 उस सीक्वेंस में नहीं लिखो, पहले तो सीक्वेंस बदलो। एक क्वेश्चन यहाँ लिखो, 2 पेज के बाद एक क्वेश्चन लिखो, बीच में अपने क्वेश्चंस कर दो। उससे क्या होगा, एक सीरीज नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर शुरुआत मान लो इंग्लिश की है, मान लो वो शुरुआत करते हैं कि एज पर कन्वीनियंट, तो आप वो वर्ड हटा दो, लिखो कन्वेंशनली लिखो, ठीक है। या कुछ ऐसे वर्ड यूज करो, नया वर्ड यूज कर दो। एक लाइन जब भी कुछ मान लो लिख रहे हो तो शुरू की एक लाइन अपना लिखो, बाकी की लाइन वो लिखो। हेडिंग्स भी चल रही है तो ऊपर नीचे उसके सीक्वेंस बदल दो, थोड़ा सा उसके आगे द लगा दो, उसके आगे कुछ और लगा दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो, ठीक है। तो ये सब कर करके आप अपने आप को सेव कर सकते हो। देखो, पहली बात, गलत करने की कोशिश मत करो, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करो। उसके बावजूद भी अगर आप कर रहे हो तो सोचो एक बात को, एग्जैक्टली कॉपी मत करो किसी की भी, नहीं तो मास कॉपी होगा, UFM केस बनेगा। तो बेटर ये है कि कॉपी तो करो, उसको पढ़ लो, अब अपनी लैंग्वेज में लिख डालो। शुरुआत की लाइन बदल दो, एंड की लाइन बदल दो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। शुरुआत की लाइन बदलो, एंड की लाइन बदलो, ठीक है। हेडिंग जब लिख रहे हो तो हेडिंग के सीक्वेंस ऊपर नीचे करो। अगर किसी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है या प्रॉपर्टीज लिखनी है तो चारों प्रॉपर्टी को उनके सीक्वेंस से मत लिखो। उनका पहला जो है वो आखिरी बना दो, दूसरा पहला बना दो, तीसरा दूसरा बना दो, ऐसे सीक्वेंस चेंज कर दो और सीरीज चेंज कर दो। हेडिंग 4 लिखा हुआ तो चारों हेडिंग को ऊपर नीचे मर्ज कर दो। और वो क्वेश्चन 1 मान लो 10 11 12 कर रहे तो आप 10 इस पेज पर करो, एक पेज छोड़ो, फिर दूसरे पेज पर करो, बीच बीच में दूसरे क्वेश्चंस अपना दूसरा जो करना वो कर देना। उससे क्या हुआ, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी और आप सेफ हो जाते हो, ठीक है। टीचर को लगता है आंसर तो है, ठीक है, इधर उसको आ गया होगा, ऑलमोस्ट टीचर सेम होगा, स्कूल सेम होगा, मगर कंटिन्यू नकल टाइप का कोई चीज उसको दिखा नहीं।
समझ रहे हो बात को? तो ये चीज प्लीज बच के रहो और अपने आप को सेव कर दो। चाहे कैसे भी कर, देखो कैसे किया वो मैटर नहीं है बोर्ड को। बोर्ड के सामने जो कॉपी पेश की गई है उस कॉपी के हिसाब से बोर्ड अपने आप को एग्जामिन करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। वो भी जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसने बल्कि रूप में आपकी कंप्लेन करी, इस सेंटर पर ऐसा आ रहा, तभी ये होगा। अगर वो कंप्लेन नहीं करता तो बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। आप मार्क्स देते हो, मैं मार्क्स चढ़ा लेता हूँ, बोर्ड इसके लिए बैठा हुआ है बस। ठीक है, बाकी प्लीज और एक आध बातें करनी है। बहुत सारे लोग फोन कर करके बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि अरे तुमने नाम में गलत कर दिया, तुमने स्पेलिंग गलत कर दिया लिखते वक्त एग्जाम कॉपी में, तुमने आगे पीछे ऊपर नीचे लिख दिया, डेट ऊपर नीचे लिख दिया, डे ऊपर नीचे लिख दिया, उसके लिए मेरे को 1000 रुपया दो, ठीक कर देंगे, 500 रुपया दो, ठीक कर। प्लीज इनके झांसे में नहीं आना। जितनी कॉपी आज के 10 दिन पहले जो बोर्ड पेपर हो गया है उनकी कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो चुकी, कोई भी कॉपी बची नहीं है। 30 अक्टूबर तक की जितनी भी कॉपी एग्जाम हुए सबकी कॉपियां चेक हो चुकी हैं। 30 तक की कॉपियां चेक हो चुकी हैं, कुछ नहीं बचा है। तो कोई भी कुछ नहीं करा सकता। आपने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिख दिया, दुनिया का कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती है। दूसरी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपने रोल नंबर और नाम ठीक लिखे ना तो उसके सिवा कुछ भी मतलब नहीं है। नाम और रोल नंबर लिख के सब्जेक्ट की कॉपी आ जा रही तो सारे सब्जेक्ट भी सेम है। अगर सब्जेक्ट भी गलत लिखा तो भी चलेगा। क्यों चलेगा मैं बता देता हूं। अगर 50 कॉपी जा रही है एक सेंटर से तो वो हिस्ट्री वाले दिन ही पैक है, तो सबकी हिस्ट्री ही है। समझ में आ रही है? सब्जेक्ट देखो, नेम, रोल नंबर, नेम से भी ज्यादा मतलब नहीं है। रोल नंबर ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड ठीक है, बस सफिशिएंट है। उसके सिवा कुछ कोई गलती हो गई तो बोर्ड आपके मार्क्स नहीं काटने वाला, इसका कोई भी इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। आप किसी के बहकावे में मत आना, किसी को पेमेंट नहीं करना प्लीज। आपका बहुत हार्ड अर्न मनी है, अननेसेसरी किसी को नहीं देना। अगर लगता है किसी को पे करे तो एक बार मेरे को कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, हम आपको जवाब दे देंगे। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना प्लीज। ये लोग बेवकूफ बना रहे। एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, और जो नए लोग हैं प्लीज अपने कांटेक्ट में 10-15 लोगों को कम से कम शेयर कर दो, ताकि वो लोग किसी बहकावे में ना आए और हम लोग उन्हें गाइड कर सके, कोई इनको बहका ना सके, कोई इनको बेवकूफ ना बना सके। थैंक यू सो मच।